हाय दोस्तों, केम छो, मज़ा में छो। चलो आगे आपका डॉक्टर छो कालरा। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेकिन उससे पहले बता दूं कि कल परसों मैंने एक वीडियो बनाया था विटामिन डी के बारे में। और तब मैंने बोला था कि हम हमेशा विटामिन B12 की बातें करते हैं, लेकिन एक विटामिन ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बोला था जो भी इसका सही जवाब देगा तो मैं उसको अपनी तरफ से कुछ इनाम तो नहीं बोल सकते, एक छोटा सा गिफ्ट दूंगा। तो वो उसका जवाब था विटामिन B6। अब आप देख लीजिए किसने सबसे सही सटीक और सबसे पहले आंसर दिया। तो मुझे तो पता है, तो इसका जवाब इसका मैं खुलासा करूंगा कल के वीडियो में। और जिसको अगर पता चल गया है वो मुझे व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस भेज दे, नाम भेज दे, पिन कोड भेज दे, क्योंकि वो गिफ्ट उनके घर तक आएगा तो वो मैं भेजूंगा। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से मैं कुछ आज भी आपके सामने बात करूंगा, कुछ और चीज़ों की भी। और आपके कमेंट में उसका जवाब अगर आगा तो फिर एक गिफ्ट तैयार होगा, वो शायद आज या कल बताऊंगा आपको कि क्या टॉपिक हो सकता है। दूसरा ये कि इस बार का फाइब्रोस्कैन कैंप जो है वो लग रहा है 19 जुलाई को। तो जिन लोगों को भी कराना हो अपना रजिस्ट्रेशन वो मेरे नंबर 9810416762 पे व्हाट्सअप करके बता दें। बहुत ही कम रेट पे होता है। और एक खुशखबरी और भी है, वो बाद में बताऊंगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी तो यही है कि तुम लोग मुझे सब्सक्राइब फटाफट कर रहे हो, और जल्दी से कर दो, क्योंकि अब 1 मिलियन होने में सिर्फ 2000 बाकी हैं। तो इसके गवाह आप बनेंगे और मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ा सा और ताकत मिलेगी, थोड़ा सा एक सुकून मिलेगा ज़िंदगी में कि यार मैंने भी कुछ अचीव किया। नहीं तो मैं हमेशा अपने आप को फेलियर ही समझता था। सच बता रहा हूँ, मेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल हुआ कि मैंने अपने आप को फेलियर समझना शुरू कर दिया था। लेकिन ज़िंदगी का पता नहीं होता दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ लगे रहो लगे रहो लगे रहो, पता नहीं कब क्या हो जाए। चलिए आज बात करता हूँ एंग्जाइटी डिसऑर्डर की, और जिसका कि मैं भी भुक्तभोगी रह चुका हूँ। जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर हमारे खानदान में था, हमारे खानदान में पता नहीं क्या क्या है, तो मैं तो सब कुछ झेल चुका हूँ, इसीलिए अपने आप को फेलियर समझता था। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में कुछ पाया है। खाली 1 मिलियन सब्सक्राइबर से नहीं होता, ये जो 10 लाख लोग आपको फॉलो करते हैं, ये उनका प्यार है, आपका ट्रस्ट है, आपकी रेस्पेक्ट है जो मुझे मिलती है। तो फटाफट मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया तो, जिससे कि जल्दी पहुँच भी जाऊँ और आपको भी नया वीडियो देखने को मिले। तभी आता है आपके पास नोटिफिकेशन जब आप सब्सक्राइब करते हो, और घंटी को दबा दिया करो अगर है तो। तो आज का टॉपिक है एंग्जाइटी डिसऑर्डर। एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में ये है कि हम हमेशा जब एंग्जाइटी डिसऑर्डर की बात करते हैं, डॉक्टर एंग्जाइटी की दवाई लिख के दे देते हैं, जिससे थोड़ी नींद भी आती है, बंदा सुकून पा जाता है। लेकिन अगर दवाई बंद कर दो तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये है प्रॉब्लम कि आदत पड़ जाती है। तो बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि यार सर दवाइयाँ बंद नहीं हो सकती क्या, क्या कोई और ऐसी दवा नहीं है क्या? तो आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ, कुछ विटामिन्स बताने जा रहा हूँ जिनकी कमी से ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर बढ़ जाता है। और अगर आप वो विटामिन्स उनको दे दें पेशेंट को, तो उनकी एंग्जाइटी की दवाई कम हो जाती हैं और कई बार बंद भी हो जाती हैं। फैक्ट बता रहा हूँ आपको। हम लोग सिर्फ दवाइयों पर डिपेंड ना हो, इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता क्यों है और एंग्जाइटी होती क्या है, एंग्जाइटी के लक्षण क्या होता है, पहले ये भी बता देता हूँ। एंग्जाइटी डिसऑर्डर केमिकल लोचा है ब्रेन का, ठीक है। कई बार तो एंग्जाइटी होने लगती है किसी रीज़न को लेके, कई बार बिना बात के। ज़्यादातर केस में मैंने देखा बिना बात के हो जाती है। लक्षण होते हैं कि आपको अचानक घबराहट शुरू हो जाती है, बेचैनी होती है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, टिक के नहीं बैठ पा रहे, अचानक बेल बज जाए तो डर जाते हैं, भीड़ में जाए तो डर जाते हैं, कुछ गलत ना हो जाए नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, पल्स फास्ट हो जाती है, दिल धक 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 करने लगा मोरा जियरा डरने लगा। तो ये सब सिम्टम होते हैं। पसीना आ जाता है ना, इसीलिए सोशली बाहर नहीं निकल पाते, कभी बस में नहीं जा पाते, कभी भीड़ वाली जगह पे नहीं जा पाते, हमेशा डर लगा रहता है। तो ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर है ना। और अब बताता हूँ कि ऐसे कौन से विटामिन्स हैं जो इसको आपको अगर खाएं या इनकी डेफिशिएंसी से ये होता है, और खाने से आपको आराम मिल जाता है। तो बने रहिए, मैं भी वो विटामिन खा के आ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी खा रहा हूँ, बताता हूँ क्यों। सच में मैं खाता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी आपको बताता हूँ आके मैं कौन से विटामिन खा रहा हूँ इसके लिए, एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए। और मुझे बहुत फर्क पड़ा है, सच बता रहा हूँ। मेरे चेहरे से नहीं लग रहा मैं दोबारा जवान हो गया हूँ। लग रहा है भाई ऑपरेटर? बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। देखो वो तो बोलेगी, उसकी तो सैलरी खत्म कट जाएगी नहीं बोलेगी तो चलो आ रहा हूँ, बस यूं गया, यूं 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 आया। बंद कर दे।
तो दोस्तों सबसे पहला विटामिन है विटामिन डी, जो कि सनलाइट से मिलता है। 2017 में स्टडी हुई जहाँ पे पाया गया कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी वाले लोगों को एंग्जाइटी और डिप्रेशन ज़्यादा होता है, स्पेशली जब ये शुगर के पेशेंट में ये स्टडी हुई तो अब दिक्कत ये है कि विटामिन डी सनलाइट में होता है, ठीक है, ज़्यादातर। तो नहीं तो आपको सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। तो विटामिन डी आप ले सकते हैं 2000 यूनिट पर डे सप्लीमेंट। अगर विटामिन डी लेना है आपको 2000 यूनिट पर डे का आप ले सकते हैं, ये मेंटेनेंस डोज है, ठीक है। हालांकि 60,000 यूनिट जो शॉट देते हैं हम हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार, वो भी लिया जा सकता है, पर मेरे हिसाब से जो डेली सप्लीमेंटेशन है उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। दूसरा विटामिन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें 8 डिफरेंट बी विटामिन होते हैं, विटामिन बी। ये 2017 में सारी स्टडी हुई है ज़्यादातर, कि B12 की कमी से देखा गया डिप्रेशन और एंग्जाइटी होती है। और लेकिन B12 और विटामिन B2 ये जनरली एनिमल बेस्ड प्रोटीन में ही होते हैं, ठीक है, जो एनिमल बेस्ड फूड होता है उसी में होते हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जब भी मैं अपना भी तो बता दूं मैं क्या खा रहा हूँ। मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैंने अक्सर ये देखा था कि मैं नोट करता था कि हम हमेशा विटामिन B12 की बात करते हैं, विटामिन डी के टेस्ट कराते हैं, बाकी विटामिन का टेस्ट तो हम बहुत कम कराते हैं। तो विटामिन B12 हर एक में कम आ जाता है, विटामिन डी कम आ जाता है, तो क्या बाकी विटामिन की कमी नहीं होती होगी? एक सोच के देखो। और मैंने ये बात सोची, तो सोचने के बाद मैं तो काफ़ी समय से फॉलो कर रहा हूँ इस बात को, कि जब भी मेरे पास कोई B12 की कमी का पेशेंट आता है तो मैं उसको खाली B12 नहीं देता हूँ। अगर मेरे पास जो पेशेंट आए होंगे तो वो ध्यान देंगे कि मैं जो मेडिसिन लिख के देता हूँ उसमें B1, B6, B12, अल्फा लाइपोलिक एसिड ये भी होता है साथ में, ठीक है, और विटामिन डी भी होता है। एक कॉम्बिनेशन आता है इन सब का। तो क्योंकि ये नर्वस सिस्टम के विटामिन है, ये सारे नर्वस सिस्टम के विटामिन है ना। तो इसीलिए अगला टॉपिक विटामिन B6 पे है। तो मैं क्या ले रहा हूँ, मैं यही सब ले रहा हूँ। मैं एक कॉम्बिनेशन ऐसा ले रहा हूँ जिससे मुझे बहुत फ़ायदा पड़ा है, सच बता रहा हूँ। और मैं दोपहर को लेता हूँ क्योंकि मुझे दोपहर को सोना होता है, तो मुझे उसको खा के थोड़ी सी नींद आती है ना। तो मैं दोपहर को खाता हूँ और 1 घंटा रेस्ट करता हूँ और मैं फ्रेश उठता हूँ। वाह 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 वाह, ठीक है, बल्ले। तो मैं ये बोलूँगा, वैसे हम बी कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग में देते हैं, लेकिन हर एक के ना मेटाबॉलिज्म अलग अलग है। तो जिसको नींद आए विटामिन बी खाने से या किसी भी विटामिन खाने से, तो उसको वो रात को लेना चाहिए, या फिर दोपहर को अगर आफ्टरनून नैप लेना तब ले लो। तो अपने हिसाब से लो, ये नहीं कि डॉक्टर ने लिख दिया तो अब बड़े लोगों को विटामिन बी से पेट में प्रॉब्लम हो जाती है, कईयों को नींद ज़्यादा आती है। तो ऐसा सबके साथ नहीं होता, कुछ मेरे जैसे नमूने होते हैं अलग अलग। तीसरा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का तो प्रूव है, अब स्लीप के लिए तो हम देते ही हैं मैग्नीशियम को, मेलेटोनिन के साथ भी देते हैं मैग्नीशियम। हाँ, ये भी 2017 में स्टडी हुई थी कि एंग्जाइटी को ये इसकी डेफिशिएंसी से एंग्जाइटी बढ़ जाती है। और 2016 में भी हुआ कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जिनकी आती है महिलाओं में, मासिक धर्म क्या बोलते हैं इसको, जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, तो वो जब आता है तो उस समय उनको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, हेडेक, ये सब चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। तो उसमें मैग्नीशियम अगर दे दो तो पेशेंट को फ़ायदा होता है। ये भी एक स्टडी हुई 2016 में। तो मैग्नीशियम होता किसमें? ये होता है आपका होल जो वीट होता है उसमें होता है, नट्स में होता है, काजू बादाम में होता है, स्पिनच में होता है, क्विनोआ में होता है, डार्क चॉकलेट में होता है, ब्लैक बीन्स में होता है। तो लेकिन 100 mg पर डे लें, इससे ज़्यादा ना लें। मैक्सिमम डोज 350 mg पर डे की है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और कायदे से तो मेरे हिसाब से 100 mg पर डे का काफ़ी है मैग्नीशियम, और इसको खाने से नींद भी अच्छी आती है। ठीक है, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, आगे चलो। तो चौथा है एल-थियानिन। एल-थियानिन जो है एक अमीनो एसिड है, और ये होता है ग्रीन टी और ब्लैक टी में। तो जो लोग ग्रीन टी, ब्लैक टी पीते हैं उनमें भी एंग्जाइटी थोड़ी कम होती है, और हल्का सा इसको खाने से नींद भी होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। तो कायदे से इसकी डोज कितनी है? इसकी डोज है 100 mg पर डे, सॉरी 200 mg पर डे, 200 mg पर डे, और 400 mg पर डे से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये स्टडी भी 2016 में हुई। ये सब 2016-17 के आसपास की स्टडी हैं, पता नहीं उस समय कौन सा घन चक्कर चला था इनका, क्या हुआ था। और एक है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, है ना। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फ्लैक्स सीड्स में होता है, फिश में होता है, और ये भी काफ़ी मदद कर सकता है एंग्जाइटी में। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड भी लिया जा सकता है। और लास्ट में मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल, ठीक है। तो मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल को देने से भी एंग्जाइटी के पेशेंट में देखा गया, जो लोग मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल लेते हैं उनको भी थोड़ा सा शांति पड़ जाती है। ये ऐसा हुआ है। और इसमें चाहे बी कॉम्प्लेक्स हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, जिंक हो, बी मल्टीविटामिन में बी विटामिन भी हो,
जो 8 बी विटामिन होते हैं। तो ये सब एक कॉम्बिनेशन लेने से देखा गया कि हाँ कुछ लोगों में फ़ायदा होता है मल्टीविटामिन लेने से भी। कुछ और भी है, वो मैं सिर्फ नाम बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। वेलेरियन रूट है, लेवेंडर है, तो बस इतना ही काफ़ी है। अब इसको कर देता हूँ मैं साइड में सब कुछ। तो अब एंग्जाइटी को कम करने के लिए मैंने ये आपको कुछ टिप्स दिए कि ये विटामिन्स आप खा सकते हैं। और नहीं तो एक कॉम्बिनेशन बड़े सारे विटामिन्स, एक मल्टीविटामिन भी खा के देख सकते हैं जिसमें सब कुछ हो, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें बहुत अमाउंट में बहुत ही कम होता है। अब मैग्नीशियम इतना लो डोज में होगा, जिंक इतना लो डोज में होगा, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से खा के देखा जा सकता है। इसमें कोई हार्म नहीं है कि एंग्जाइटी वाले पेशेंट को अगर आराम मिल रहा है मल्टीविटामिन खाने से, वो खा के देख ले। नहीं तो एक तो न्यूरोबियन आता है, न्यूरोबियन फोर्ट, उसमें विटामिन B1, B6, B12 होते हैं। सबसे सस्ता 40 रुपये का पत्ता आता है ना, वो भी खा के देख लो। तो ये हो गया। मैग्नीशियम अलग से भी मिल जाता है, आजकल तो ऑनलाइन इतना मैग्नीशियम मिलता है, पूछो नहीं, भर भर के मिल रहा है। तो लेकिन डोज देख लें कितनी डोज है। मैंने आपको बताया मैग्नीशियम की डोज कितनी खानी, 100 mg पर डे बहुत है, सफिशिएंट है। डाइट से करो ना, डाइट लो, अच्छी डाइट लो, तो उससे भी हो जाता है। तो कुल मिला के और एंग्जाइटी कम करने के और क्या तरीके हैं वो मैं पहले बता चुका हूँ पूरे, कि नेचुरल ढंग से एंग्जाइटी को कैसे कम करें। योगा मेडिटेशन जरूर करें, है ना, वॉक करें, और अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। और चाय कॉफ़ी मिर्च मसाला तले हुए खाने कम खाएं, हैवी खाने कम खाएं। रात को सोते समय बिल्कुल भी 5 बजे के बाद चाय कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, इवन 4 बजे के बाद। और जिनको एंग्जाइटी रहती है उनको तो कॉफ़ी वगैरह त्याग ही देनी चाहिए। मैं तो एंग्जाइटी की वजह से और पेट की वजह से मैंने चाय त्याग दी है, मैं शुगर नहीं लेता हूँ, मैं चाय बंद कर दी है। तो जिसको सूट करती है बोले, सब आपकी जेनेटिक्स पे होता है यार। ये किसी को 10-10 ब्लैक टी पी जाता है, उनको कुछ नहीं होता है। मेरे ऐसे को एक ब्लैक कॉफ़ी सूंघने से ही कुछ होने लगता है, ब्लैक कॉफ़ी तो बहुत दूर की बात है। तो आपकी अपनी बॉडी है, उसको देख के करें। सबकी बॉडी अलग अलग है, सबकी कहानी अलग अलग है। तो चलता हूँ मैं, तो यही बोलूँगा, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना, ला ला ला। अबे इतने गाने सुना दिए, सब कुछ कर दिया, फिर भी तुमने सब्सक्राइब नहीं किया, करो फटाफट। और एक चीज़ और, जब ये 500 रह जाएंगे ना इसमें, फिर काउंटडाउन शुरू होगा और लाइव आऊँगा मैं। जब तक वो पूरा 1 मिलियन नहीं होगा तो सब आपके सामने ही करूँगा, क्योंकि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो मुझे आपके साथ मिलके ही वो 1 मिलियन शो देखना है। जब मैं 1 मिलियन पे पहुँचने लगूँगा तो लाइव आपके साथ जुड़ा रहूँगा। कोशिश करूँगा कि वो दिन में ही हो। मैं कुछ टेक्निक निकालूंगा कि दिन में हो, रात को ना हो, और मेरे क्लिनिक स्टाफ भी साथ में हो। मैं कोई ऐसी टेक्निक निकालूंगा कि भाई 500 उसी टाइम पे हो जब मैं क्लिनिक पे हूँ। भगवान से प्रे कर रहा हूँ कि ये उसी टाइम पे हो जब मैं क्लिनिक, ऐसा ना हो आधी रात को हो जाए 1 मिलियन। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।